नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के यमुनानगर के ममीदी गांव में उस समय हादसा हुआ जब एक निर्माणाधीन मकान में शटरिंग का काम चल रहा है और इसी दौरान पूरा मलबा 3 लोगों पर गिर गया। इसके नीचे वो दब गए और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने जब मलबे में दबे लोगों को निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों के बयान को दर्ज किया और जिसमें यह पता चला कि 2 लोग जिनका नाम महेश पांडे और हितकारी लाल है, उनकी मौत हो गई थी और फिलहाल एक अभी घायल। 112 से सूचना मिली थी यहाँ ममीदी गांव में ना लेंटर गिरने से मजदूरों की अपना नीचे दबने से मौत हो गई है। जिस सूचना पे हम यहाँ यमुनानगर सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं। मनोदय चौकी इंचार्ज ये भी मौके पे है यहीं पे, और यहाँ के अपना प्रवीण कुमार से भी हमने बातचीत की। अपना एक ठेकेदार यहाँ पे आया ये भी दिनेश, इसने बताया जो घायल है अभी जिसका इलाज चल रहा है उसका नाम है अरविंद मिश्रा, और जो मृतक है एक महेश पांडे है, एक हितकारी लाल है। ये अपना जो पैड है उसकी शटरिंग वाली उसके नीचे दबने से अपना इनकी अपना मौत हुई है। ऐसे अभी बताया, मौका तो हमने नहीं देखा अभी जाके, लेकिन हमें इन लोगों ने बताया भी अपना उसमें पानी पूनी की वजह से अपना जो बल्लियां वगैरह पैड वगैरह नीचे दब गई, इस वजह से हादसा हुआ है। तो सर कितने लोगों की मौत है? अभी 2 लोग इसमें अपना एक्सपायर हैं, एक अपना ठीक है वो बोल रहे हैं अभी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक ऑटो ड्राइवर द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात चंदावली गांव में ऑटो ड्राइवर और एक सवारी की आपस में किसी बात को लेकर बहस हो गई, यानी कहासुनी हो गई, और बस इसी बात को लेकर नशे में चूर ऑटो ड्राइवर ने सवारी के ऊपर बोतल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुट गई। भाई सर 11 बजे फोन आया मेरे पास, रात को 11 बजे फोन आया, मैं ड्यूटी पे था तो फोन किया, ऐसे ऐसे बात हो गई। ये लोग ड्यूटी करके जा रहे, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले मेरे पास सीधे सर फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, और सोनू नाम के लड़के और उनके साथ 2 और लड़के थे, और उन्होंने बोतल मार के सीने इन्हें में बोतल मार दी, और भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा सीरियस है सीने। उसके बाद फोन किया, बोला कि मैं यहाँ हॉस्पिटल ले गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां से उन्होंने मना कर दिया, सीधा रेफर कर दिया और ड्रामा हॉस्पिटल के लिए। ड्रामा हॉस्पिटल पे बोला तो आप ड्रामा हॉस्पिटल पहुंचे। ये चंदावली गांव में रेड लाइट के पास एक ऑटो चालक के साथ जो सवारी आई थी, उनके साथ आपस में कहासुनी हो गई थी। इसमें ऑटो चालक ने शराब के नशे में बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ के उसका चोट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मर्डर का और SC/ST एक्ट का। जो मृतक है, पीड़ित है, वो अनुसूचित जाति संबंध रखता है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 390 नंबर FIR है। उसका नाम सतपाल उर्फ रामू है, वो उम्र उसकी करीब 25-26 साल है, मैनपुर UP का रहने वाला है। यहाँ कुछ ही दिन पहले 5-7 दिन पहले आया था और एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मर्डर की कोई खास वजह नहीं, और एकदम तैश में आके अचानक से झगड़ा होना, और जो आरोपी है, आरोपी द्वारा शराब पीना है, शराब पीने के कारण उसने उसको चोट मार दी। जो शिकायत करता है मृतक के भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई, उसमें एक तो जिसने उसके सिर पे बोतल से चोट मारी, छाती में चोट मारी, वो, उसके अलावा उसका एक सहयोगी जो ऑटो में बैठा था वो, उनका नाम लिखा है मेनू से। इन दोनों की पहचान हमारे द्वारा कर ली गई है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां काठ मंडी में काम कर रहे मजदूरों ने आज अपना कामकाज बंद कर प्रदर्शन किया और अपनी मांग लक्कड़ का आरा चला रहे आरा संचालकों के समक्ष रखी कि हमसे काम ज्यादा और वेतन कम दिया जाता है हमें, जिसको लेकर आज सभी मजदूरों में रोष है और मजदूर अब आज से हड़ताल पर बैठे हैं। मजदूरों का ये कहना है कि जब तक हमारा मेहनताना यानी कि हमारी सैलरी, हमारा पेमेंट सही ढंग से नहीं मिलता, तब तक काम बंद रहेगा। मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर शाम तक समस्या का हल नहीं हुआ तो कल से हम कांटा नहीं करने देंगे और जमकर प्रदर्शन करेंगे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति के मेंबर होने के नाते इन्होंने मुझे बुलाया है और इनकी मुख्य मांग ये है भी, एक तो इनसे मजदूरों की तरह, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। कोई इनका ड्यूटी टाइम नहीं है, कोई मजदूरी का टाइम नहीं, 8 से लेके रात को 11-12 बजे तक, जब तक इनकी कोई मान लो थक हार के ये नींद नहीं आने लगी होती तब तक इनके किसी तरह की छुट्टी नहीं है। और मुख्य मांग ये भी, इनको एक तो 4 छुट्टियां होनी चाहिए महीने की और 8 से 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई मजदूर अपनी मर्जी से अगर कोई ड्यूटी करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां छत्रपति सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार और प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रांजय गुहा ठाकुरता को यह सम्मान प्रदान किया गया। भारतीय अर्थनीति, राजनीति और सोशल मीडिया पर मुख्य वक्ता प्रांजय गुहा ठाकुरता ने अपने विचार रखे। आज का यह छत्रपति स्मृति समारोह अत्यंत गर्वित बोध कर रहा हूं कि आज हमें सिरसा में बुलाया गया और ये सम्मान मेरे को दिया। मैं समझता हूँ आज भारतवर्ष में जैसे शहीद रामचंद्र छत्रपति है, हजारों लाखों पत्रकारिता अगर होता तो हमारे देश में आज लोकतंत्र जो खतरे में है वो नहीं होता। आज अत्यंत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ेगा, मैं 47 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, कि ज्यादा से ज्यादा पत्रकार अपना काम भूल गया। सिर्फ जो भी सत्ते में है, जो भी सरकार में है, जो भी बड़े बड़े पूंजीपति है, जो भी जिसका ताकत है, उन लोग का तारीफ करते हैं, सिर्फ गुणगान करते हैं। जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, उनके जो भी उनके विषय के ऊपर वो बात करना बंद कर दिया। तो अगर पत्रकार ऐसे करेंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, मेरा उम्मीद है कि भविष्य में जैसे शहीद रामचंद्र छत्रपति जी है, हमारे देश के युवाओं और भी हैं जैसे इनके तरह साहस दिखाएंगे और जो सत्य में हैं उनको समाज का आईना दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से आम आदमी जीते हैं, किस तरह से आम आदमी का जीवन और उनका जीविका के बारे में और भी सोचेंगे। और मैं चाह रहा हूं कि हमारे देश का जो पत्रकार है वो, आप डरिए मत। एक माहौल बन गया कुछ सालों से कि लोग डरे हुए हैं, सच कहने में डर रहे हैं। क्यों? आपका काम है सच कहना। आप लोगों से सवाल कीजिए, जो सत्य में उनसे आप कठिन सवाल कीजिए। ये काम क्यों बंद कर दिया? दोबारा शुरू कीजिए। वहीं फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बाटा चौक के पास एक हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि चालक और परिचालक ने, यानी ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली और बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए आसपास से पानी और लोगों की मदद लेकर बस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। बस चालक नवीन ने यह बताया कि वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस डिपो से लेकर चले थे, जिन्हें गुरुग्राम बस डिपो में जाना था, और कुछ दूर चलते ही अचानक से बस के पीछे से उन्हें आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया। इसके चलते उन्होंने बस को रोक दिया और बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए पास के ही मंदिर से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और इसी दौरान किसी ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसके चलते फायर ब्रिगेड भी समय रहते ही मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। तो खबर पलवल से है, जहां जिला परिषद चेयरमैन की कार्यशैली से नाराज पार्षदों ने जिला उपायुक्त से अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग बुलाने के लिए पत्र दिया है। तो वहीं उपायुक्त को दिए गए पत्र में 20 जिला पार्षदों में से 15 पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि हतीम से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े मनोज रावत की पत्नी आरती रावत जिला परिषद की चेयरमैन है। करीब 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की निगरानी में आरती को जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया था। तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां निजी सिग्नल अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां अस्पताल में उपचार के लिए गए 41 वर्षीय मरीज ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
आपको बता दें कि पूर्व में भी इस अस्पताल में ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं और कई बार ये अस्पताल ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। बहरहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये निहाल सिंह है, इसका नाम है और बूढ़ी बावड़ का रहने वाला है, जो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से यहाँ एडमिट हुआ था। और जो अभी तक सामने आई है जानकारी, थोड़ा सा परेशान था, तो इसने अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से सुसाइड आया है। बाकी जैसे इसके घर वाले देते और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वैसे आपको बताएंगे। फंदा लगाया था जो एक स्लाइड के ऊपर, पंखे के ऊपर, पंखे के साथ ही लगती हुई स्लाइड थी, उससे वो लटक के इसने सुसाइड किया। जो पहले कुछ दिन पहले हुई ट्रेन से भी इसका एक्सीडेंट हुआ था 28 तारीख को, और उसके बाद आज भी ये इसने जो किया है सुसाइड अटेम्प्ट, वहीं से पर्दा फाड़ के जो किया है उसकी कोशिश करी है। 40 साल लगभग बताई इनके परिजनों ने, और जो भी अभी ये देते हैं दरखास्त वगैरह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। वहीं हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य कैसे युवाओं को अपने जेल में बैठे बैठे युवाओं को बरगला रहे हैं, इसका अंदाजा आप सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 की गिरफ्त में आए इन 7 युवाओं की गिरफ्तारी से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शॉप शूटर और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कुख्यात शॉप शूटर अंकित सिरसा अपने साथी सागर के साथ मिलकर सोनीपत में कई व्यापारियों से रंगदारी वसूलने में लगा था, लेकिन पुलिस को शिकायत मिलने के बाद एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 ने अंकित सिरसा के साथ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जबरन वसूली का संगठित अपराध का मामला है जो 1/12/24 को कुंडली थाना में दर्ज हुआ था। इसमें 3 दुकानदारों ने ये शिकायत दी थी कि हमारे से ये गुंडागर्दी करके जबरदस्त वसूली करते हैं। इसमें 7 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। हाँ, इसमें जो इनका मेन आरोपी है सागर उर्फ सेठी सन ऑफ सुरेश आरो शेरसा है, ये एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। जो अंकित शेरसा गैंगस्टर है जो पंजाब जेल में है, उसका एसोसिएट्स है, तो उसके नाम से ये यहाँ अवैध वसूली करते थे। 98,000 रुपए इन्होंने अब तक इनसे ले लिए थे और पैसे लेने की इनकी बातचीत चल रही थी। अन्य आरोपी अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और उसके बाद सारा खुलासा कर दिया। अगली खबर सिरसा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 बाइक चुराए थे, यानी मोटरसाइकिल, जिसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी। पूरे मामले पर स्पेशल स्टाफ पुलिस ने चोरी की 5 बाइकों को बरामद कर लिया है। तो बाइक चोरी की बड़ी गुत्थी को पुलिस ने फिलहाल सुलझा दिया। तो जैसे ही आपको पता है, अपने एसपी साहब श्री विक्रांत भूषण जी हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में, नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार जो सिरसा में पिछले काफी टाइम से जो चोरियां बढ़ी हुई है उस पे काम करते हुए, उस पे अंकुश लगाने, चोरियों पे अंकुश लगाने के लिए जो हमारी स्पेशल टीम बनाई गई है, स्पेशल स्टाफ और एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ। तो हमारी टीम ने कल एक जो चोर है उसको पकड़ा है, जिसका नाम है आजाद सिंह सन ऑफ कालूराम, रहने वाला ये सिद्धमुक्का राजस्थान का। तो इससे हमारी टीम ने टोटल 5 मोटरसाइकिल बरामद करे हैं, और जिसमें से सिरसा में 3 मुकदमे दर्ज हैं और 2 अभी जो बाइक है उन पे उनका पता जो ही कर रहे हैं, और जैसे ही पता लगेगा जो मुकदमा दर्ज है उसके अकॉर्डिंग जो भी है कार्रवाई करेंगे। तो टोटल 5 इससे मोटरसाइकिल बरामद करे हैं, और इसको टीम ने चेकिंग के दौरान यहाँ जो अपनी वैदवाड़ा पुलिया है उसके पास से इसको राउंड अप किया है। बाद पूछताछ इसने टोटल 5 जो बाइक है वो रिकवर करवाई है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पिहोवा से है, जहां शहर में उस समय लोगों में सनसनी फैली जब लोगों को यह सूचना मिली कि शाम के समय गोला रोड स्थित होड्डा ग्राउंड में सरेआम युवक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सूचना मिलते ही शहर थाना पिहोवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक की पहचान पिहोवा निवासी राहुल उर्फ मेंटल के तौर पर की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस टीम फिलहाल आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई।
तुरंत हम लोग मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया कार्रवाई के लिए। उसके बाद तफ्तीश जारी है। मृतक का नाम राहुल है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगी और बता दिया जाएगा। ये है वो सिंह क्राइम टीम आ रही है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंबाला में आज विभिन्न हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए और रोष मार्च निकालते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थिति सामान्य न हुई तो वो लोग खुद इसका समाधान करेंगे और सभी हिंदू युवाओं को शस्त्र का उपयोग करना सिखाकर उन्हें अपनी लड़ाई करना सिखाएंगे। तो वहीं सभी हिंदू संगठनों ने शहर के पॉलिटेक्निक चौक पर बैठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर रोष मार्च निकालते हुए शहर के मुख्य हिस्सों से गुजरे। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बजरंग दल सदस्य देवी लाल ने बताया कि बांग्लादेश में छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसे गलत काम हो रहे हैं, हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही है। आज का ये जो मार्च है तो सिर्फ इसलिए निकाला गया है। जय श्री राम। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे अम्बाड़ा में एक मुहिम जगाई है राष्ट्रीय बजरंग दल, गौ रक्षा में सारी टीमों ने, धार्मिक संस्थाओं ने, ऐसे पूरे देश के अंदर हिंदू को जागना चाहिए। और जिस तरीके से अम्बाड़ा के अंदर एक शुरुआत हुई है, पूरे देश में एक शुरुआत होना चाहिए ताकि हिंदुओं के अंदर एक अलग से जागरूक हो और गौ माता को बचाया जाए और राष्ट्रीय गौ माता बनाया जाए। मार्च निकालने की वजह यह है मैडम जी कि जैसे जिस प्रकार से आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को वहाँ जिंदा जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और हमारे जो उनके घरों में लूटपाट की जा रही है और इतनी बर्बरता जिंदा जलाया जा रहा है कि मतलब बेचारे बोल भी नहीं सकते। और पूरा विश्व, पूरा भारत सब अभी तक साथ बैठा है। हम तो मोदी जी से को भी चेताना चाहते हैं, मोदी जी अगर आपके राज में भी हमें ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ेगी ना, फिर तो हमें मजबूरन कानून अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और आप आखिरी बार आपको हम चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन लिया जाए, बांग्लादेश में हमारी भारतीय आर्मी उतारी जाए ताकि वहां पर जो जिहादी हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं उनको मार गिराया जाए। आगे रणनीति बिल्कुल है जी, अगर ये नहीं हुआ तो हम पूरे भारतवर्ष के अंदर जन जन को जगा करके और हमारे जितने भी होता है सबको शस्त्र प्रशिक्षण देंगे और उनको बांग्लादेश की सेना के साथ, बांग्लादेश के उन जिहादियों के साथ और जो हमारे देश में जिहादी रह रहे, चाहे रोहिंग्या चाहे बांग्लादेशी, उनके साथ हम युद्ध करेंगे। तो पटियाला में कोविड-19 और पैरामेडिकल वॉलंटियर यूनियन के सदस्यों को धरना प्रदर्शन के कारण पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह धरना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नियुक्ति पत्र समारोह का विरोध करने के लिए किया जा रहा है। सीएम के कार्यक्रम वाली जगह के बाहर ही पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यूनियन के जिला प्रधान गुरजस सिंह ने बताया कि हमारे 8 सदस्यों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, उन्हें रिहा करें। देखो पिछले 4 साल तो 2020 तो साडा ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 53 ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਮੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, 5 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਕੋ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ NHM ਦੇ ਥਰੂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ मीटिंग ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ नहीं दिता है। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां शहर नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल विभाग की टीम ने अंबाला शहर के मानव चौक पर पॉलीथीन के खिलाफ संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस दौरान टीम के सदस्यों ने मानव चौक पर कई दुकानों और सब्जी की दुकानों पर छापेमारी की और पॉलीथीन रखने वालों के खिलाफ वालों के चालान काटे गए
और इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि लोगों को प्लास्टिक यूज न करने का संदेश दिया गया है, क्योंकि इसके प्रयोग के कारण बरसातों में सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। अधिकारियों ने बताया कि 125 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक ही यूज किया जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे सरकारी स्कूल जुब्बल का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री के अचानक निरीक्षण से स्कूल में हड़कंप मच गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्कूल में अध्यापकों और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। स्कूल में बच्चों के लिए बनाए जा रहे मिड डे मील का उन्होंने निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में लगाए गए डिजिटल बोर्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बच्चों की कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल जवाब भी किया। बच्चों ने शिक्षा मंत्री के सवालों का जवाब बड़े बखूबी दिया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल परिसर में साफ सफाई और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जांचा और परखा। मैं बताना चाहूँगी कि अब केसेस नीचे आ रहे हैं डेंगू के। मैंने सीएमओ से बात की है इस बारे में और सारे डेंगू के केस अब कम हो रहे हैं। बीच में थोड़े से बड़े ज़रूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बड़े थे, और अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हर साल की तरह हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि डेंगू के मच्छर कैसे पलते हैं और उनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार की तरफ से स्प्रेइंग और क्लाउड एक सेकेंड, कैन वी डू दैट अगेन? ओके, वी कैन कट दैट एंड स्टार्ट अगेन। कि सरकार की तरफ से सारी स्प्रेइंग चल रही है। हमारे यूआरबी डिपार्टमेंट में पंचायती राज सभी कर रहे हैं, और साथ साथ मेरी आशा है कि अगले साल ऐसे केस इतने नहीं बढ़े। इस साल पिछले सालों से कम केसेस थे, और मेरी यही आशा है कि अगले साल इससे भी कम हो। वही नहीं, फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है। जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बारी और फॉगिंग हो जाती है। मगर साथ साथ नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके डेंगू के केस और ना बढ़े। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। और तो वहीं गुड़गांव पुलिस को 2 ऐसे बदमाशों को काबू करने में सफलता मिली है जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में लूट, डकैती, चोरी और तमाम तरह के अपराधों में 80 से ज्यादा वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन आरोपियों को काबू किया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 1 कार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 9 खाली कारतूस, 1 ATM कार्ड और चोरी किए हुए लगभग 10 लाख रुपए के गहने बरामद किए। मुठभेड़ की वारदात हुई है, उसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में एक अंतर्राज्य जो अपने इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफ़ी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए, और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं, और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली, तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट।
तो वहीं हरियाणा के गब्बर यानी कि अनिल विज आज अंबाला में एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और 12 क्रॉस रोड पुलिया, कबाड़ी बाजार और मल्टी लेवल पार्किंग में जाकर वहां चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया, यानी अचानक से पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान अनिल विज ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और सभी कामों को तुरंत निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने काम कर रहे ठेकेदारों को भी काम में हो रही देरी को लेकर खूब लताड़ा और ये कहा कि अभी कुंभकर्ण की नींद खुली नहीं और ठेकेदार ने 1.5 महीने में काम पूरा करने का आश्वासन दिया। आज मंत्री जी ने 3 साइट चेक किए हैं, कबाड़ी बाजार की पुलिया, पार्किंग और ये 12 क्रॉस रोड की पुलिया। तो इसमें निर्देश दिए हैं कि अगली जो बरसात से पहले इसको ऑपरेशनल किया जाए। तो ठेकेदार और तकनीकी विंग को इस दिशा में निर्देश दिए गए हैं। और जैसे ये 12 क्रॉस रोड की ये पुलिया बनेगी तो एक शहर के इनको निवासियों को और अन्य लोगों को एक बाईपास मिल जाएगा। तो हमारा जो मेन जगाधरी रोड है वो उसका एक अल्टरनेटिव पाथ मिलेगा, तो वो डीकंजेस्ट होगा और ये एक बहुत ही उपयोगी प्रोजेक्ट साबित। ट्रैफिक की समस्या है, इसके चलते अभी इस पार्किंग को ऑप्शन किया जाएगा और साथ में जो अवैध जो पार्किंग है अनऑथराइज्ड प्लेसेस पे जो लगाते हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनकी गाड़ियां वहां से उठाई जाएंगी। तो इसी के साथ हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।